मैं तो पढ़ रहा था कि नहीं, सरकार जब मैनेजमेंट लेती है तो फिर वही बता रहा हूं ना। मतलब ये सारी चीजें वो रेगुलेट करती है, वो करप्शन के उसका उस पैसे का एक हिस्से का इस्तेमाल मंदिर के रखरखाव पर भी तो होता होगा ना। मैं वही तो मैं कितना जी? 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का सोना है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मंदिर पे शायद ही कुछ स्टेट्स होंगे भारत के जिनका बजट इतना हो। यूपी का तो बड़ा बजट है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स होंगे इनका 4-5 राज्यों से जोड़ के बजट नहीं होगा इतना, स्टेट का जो एनुअल बजट होता है। अब ये मैं आंकड़े बता रहा हूं। 12,000 मंदिर में पूजा नहीं होती, 34,000 मंदिर की सालाना आय 10,000 रुपए हो गई है। आप ये बताइए, 10,000 रुपए है, यानी 800 रुपए महीने की आय वाला मंदिर चलेगा कैसे? क्या जब मंदिरों को लिया गया था तो इनकी आय 10,000 रुपए थी? अरे फिर मैं आता हूं, एक मिनट, आप प्रिंसिपली किस तरफ खड़े हैं? सरकार मंदिर चलाए या न चलाए? बिल्कुल नहीं चलाए। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतना इंस्टीट्यूशनल टॉपिक आप छेड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस 10 साल की ये उपलब्धि है कि जिन चीज़ों को सोचते थे कि निबंध के टॉपिक हैं, कि भाई 370 तो एक निबंध का टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है, मंदिर रिसर्च का टॉपिक है, वो हो रही हैं। तो हम 4 लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को आज भी लग रहा होगा अच्छा मंदिर क्या सरकार के कंट्रोल में? ये भी बात भी नहीं पता है, एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं बात पता है। तो ये जनमानस में आ रही है, बहुत बड़ी बात है। जो कौशल जी ने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे समाज में मंदिर और गुरुकुल केंद्र होता था। आपको पता, हमारे बैंक्स भी मंदिर के अंदर होते थे। अन्न बैंक भी, हमारा जो कैपिटल बैंक भी मंदिर के अंदर होते थे। कोई आता था तो उसे मीठा खिलाया, तभी हमारे प्रसाद मीठे होते हैं कि बहुत दूर से चल के आता है तो कोई मीठा खा ले, तो उसमें शुगर आएगी, एनर्जी आएगी। उसी में धर्मशाला होती थी, उसी में सब रहने की व्यवस्था थी, वही एक धुरी थी। तो जब 1857 का पहला स्वाधीनता आंदोलन हुआ, उसके बाद देखिए जो मकौले की चीजें आई उसके बाद आई, तो पहला जो ये जो HREC का जो पुराना फॉर्म है, रेगुलेशन, वो 1863 में आया। उनको देखा भी इस समाज को कंट्रोल करना है तो उनके गुरुकुल बंद करो। आपको पता है 1.5 साल में सारे 7 लाख गुरुकुल बंद कर दिए, और सबको, जितने भी गुरुकुल के अध्यापक थे, उनको एक लॉ डिक्लेयर करके उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, उनको आधों को जेल में डाल दिया, फिर छोड़ा, और ऐसे ही मंदिर तबाह कर दिए। और फिर जब हमने देखा है कि जब संपत्ति जो मुसलमानों ने उसको, मुसलमान आक्रांताओं ने उसको तोड़ के लिया, इन्होंने कानून से लिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया में जैसा कोई टेम्पल नहीं बताया, मैं भी गया हैदराबाद, वहाँ पता लगा मुझे रेप्लिका बने 108 महाविष्णु टेम्पल के। पता लगा जो 108 महाविष्णु टेम्पल हैं, जिसमें राम मंदिर भी आता है, विष्णु मंदिर में, उसके 84 उसमें से तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में करीब 40,000 टेम्पल है जो गवर्नमेंट कंट्रोल में। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे अगर डोनेट करता हूँ तो वो गवर्नमेंट की, अगर आप QR कोड से तो आजकल सब पता लग जाता है, कांवर वालों को भी पता लगता है, हम लोगों को पता लगता है कहाँ डोनेट कर रहे हैं। जैसे वो लिखा था HREC गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, डोनेट करने का कोई मन नहीं करता है आपको। अरे लेकिन अभी मैं जैसे आपको कह रहा था, ये बांके बिहारी मंदिर का मामला अभी चल रहा है, यहाँ कॉरिडोर बनाना है सरकार को, तो ऑर्डिनेंस लेकर के आगे कि यहाँ की हम जमीन आसपास की लेंगे। उसमें एक मामला ये भी है कि उस मंदिर के पास 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है, या 300 करोड़ रुपया है उस मंदिर के पास। वो पैसा इस्तेमाल कर पाएगी राज्य सरकार वो बाहर कॉरिडोर बनाने के लिए। कॉरिडोर बने, लोगों को सुविधा हो, को सुंदर लगे, और लोगों को जाके अच्छा लगे और श्रद्धा भाव आएगा, अच्छी बात है, ये तो ठीक लगती है, साफ सफाई हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको मंदिर का पैसा क्यों चाहिए? अच्छा, ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है वैसे, मतलब कोर्ट ने इसके लिए अनुमति दे दी सरकार को, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है और हाई कोर्ट में भी गया हुआ है। हाई कोर्ट की टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर पर जो अध्यादेश लाया गया यूपी सरकार के द्वारा, उस पर यूपी सरकार को यह कहा कि आपको धर्म में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का जब कोई धर्म नहीं है तो सरकार का भी नहीं हो सकता, और सरकार किसी धार्मिक मामले का हिस्सा भी नहीं हो सकती। हम ये अनुमति नहीं देंगे कि राज्य धर्म में प्रवेश करे, और ये कहा कि आप बाहर की व्यवस्था देखिए, अंदर के मामलों में मत पड़िए, मंदिर के मामलों में आप मत पड़िए। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो ये भी कहा गया है कि ये अदालत ने ये कहा है कि सरकार तिरुपति मंदिर और वैष्णो देवी जैसे हिंदू धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करती है, लेकिन किसी मस्जिद या चर्च का प्रबंधन नहीं कर रही है, इसलिए धर्म में मत पड़िए। तो ये भी एक इशू इसमें है। लेकिन मुझे बताएं कि सरकार चलाती है, सरकार मतलब पब्लिक, सरकार के पास अगर वो पैसा जा रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी पब्लिक वर्क में खर्च होगा, सड़क बन जाए, कुछ बन जाए। मंदिर के पास अगर वो रहेगा तो वो पैसा किस लिए खर्च होगा? आप बताते, जो गुरुकुल बंद हो गए उनको दोबारा, आपको पता है 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमीशन बिठाया था, संस्कृत कमीशन। उस संस्कृत कमीशन की रिकमेंडेशन आज भी धूल में पड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप देखिए जितने भी ग्रोइंग धर्म हैं, मतलब अगर हम दूसरे धर्म से सीखें, इस्लाम से सीखें, क्रिश्चियनिटी से सीखें, तो उस हर धर्म की अपनी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश, अरबी या उर्दू। हमारी संस्कृत थी, खत्म कर दी गई। उनके केंद्र हैं गुरुकुल, मदरसे, कॉन्वेंट्स। गुरुकुल खत्म हो गए, उनका एक डे है
हम आप संडे को छुट्टी मनाते हैं क्योंकि कुछ लोग क्योंकि चर्च मास जाते होता हैं, है, हाँ। क्योंकि कुछ लोग चर्च जाते हैं। इस्लामिक कंट्री है, Friday 27 छुट्टी दुनिया में, वहाँ फ्राइडे एंड सैटरडे छुट्टी होती है। किस लिए? क्योंकि फ्राइडे उन्हें चर्च जाना होता है, मस्जिद जाना। दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश इस समय नहीं है जो हिंदू हो, और जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी, आपको सोचना पड़ेगा। आपको बात अधूरी रह गई थी जब यह हुआ कि मंदिर बंद हो रहे हैं, पुजारी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मंदिर से मूर्तियां चोरी हुई हैं, जिसके लिए 2022 में कोर्ट से आदेश हुआ है कि उनका फॉरेंसिक ऑडिट करा जाए। क्यों? इस पे भी बड़ी अच्छी कहानी है। जब मैंने कहा कि जब इतना पैसा सरकार के पास जा रहा है सोने के फॉर्म में, तो ये मंदिर बंद कैसे हो रहा है? ये मेरे वकील ने कोर्ट में पूछा जज से, सरकार से। तो जज का ये सवाल था कि पैसे तो दें पर किसको? कोई यूनिफाइड बॉडी नहीं है। तब से हमें, हमारे ग्रुप को, और रामभद्राचार्य जी हमारे संस्थापक पर्सन हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि एक बॉडी बने, यूनिफाइड बॉडी बने। बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू धर्म में इतने सारे चीजें हैं, बॉडी मंदिर को कंट्रोल करने के लिए नहीं, धर्म को कंट्रोल करने के लिए नहीं, कम से कम इस मैनेजमेंट को, जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो सके। और एक चीज और बता देता हूं, यही इसी को सनातन बोर्ड इसी को नाम नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे कुछ भी सकता है। वो जो